हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला देखेंगे एंड सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टिविटी वाला पोर्शन एंड बैटरीज वाला पोर्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पे है। तो सबसे पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसका आइडिया होना चाहिए। रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि ऑक्सीडेशन नंबर में ऐसे कुछ चेंज हो 0 to +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 इधर जाने से क्या होगा ऑक्सीडेशन और रिटर्न आने से क्या होगा रिडक्शन। मान लो ऐसे है एल्यूमिनियम +3 to एल्यूमिनियम +1, तो +3 to +1 रिटर्न आए तो क्या हो गया रिडक्शन। कितने स्टेप आए देखिए 1 and 2 स्टेप। रिडक्शन मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन तो 1 and 2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और जो गेन होते हैं उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं कि क्लोरीन -1 to या तो ऑक्सीजन -2 to ऑक्सीजन -1। सी -2 to -1 मतलब राइट साइड गए, राइट साइड दैट इज ऑक्सीडेशन। और कितने स्टेप गए 1 स्टेप। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना तो 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वो राइट साइड लिखा जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीन्स इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या तो कभी कभी उसे ऑक्सीडेंट भी लिखा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी जिसका खुद का रिडक्शन होता है, दूसरे का क्या करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेलवे का टिकट बुकिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है टिकट बुक करता है बट दूसरे की बुकिंग एजेंट। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है ऑक्सीडेशन बट दूसरे का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, इट ऑक्सीडाइज अदर। दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है बट इट सेल्फ खुद का क्या हो जाता है रिड्यूस्ड। खास ध्यान में रखना रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करता है बट किसका तो दूसरे का। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करता है किसका तो दूसरे का। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिस अदर, दूसरे का रिडक्शन करता है। इट सेल्फ खुद का क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नाउ एनोड एंड कैथोड दूसरी दो टर्मिनोलॉजी हमें देखनी है। एनोड मतलब जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है या तो जो खुद ऑक्सीडेशन करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब जो एनायन को अट्रैक्ट करता है, नाम ही वहीं से पड़ा एनोड अट्रैक्ट्स द एनायन। एनोड अट्रैक्ट्स द एनायन। एनायन मतलब कौन सा आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने वाला एनोड। तो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट किया मतलब वो खुद कैसा होगा पॉजिटिव। तो एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी। बैटरी के कौन से पोल के साथ होगा पॉजिटिव पोल के साथ, मतलब बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ वो कनेक्टेड होगा, दैट इज एनोड। कैथोड, कैथोड मतलब जिसके ऊपर रिडक्शन होता है या तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है। फिर विच अट्रैक्ट्स द कैटायन। कैथोड अट्रैक्ट्स द कैटायन। कैटायन को मतलब पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करना, विच अट्रैक्ट्स द कैटायन और कैटायन को अट्रैक्ट करना। अब कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने वाला खुद कैसा होगा नेगेटिव, मतलब इट्स सेल्फ नेगेटिव। बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ कनेक्टेड होता है वो, बैटरी के
नेगेटिव पोल के साथ कनेक्टेड होता है, नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी। तो ये हो गया कैथोड। नाउ दूसरी दो टर्मिनोलॉजी हमें जो देखनी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन या तो ई ऑक्सीडेशन, इसका सिंबल है। नॉट मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। उसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन होना, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एनोड कौन बनता है? तो दो में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। It shows the capacity to gain the इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब खुद का रिडक्शन करना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका खुद का रिडक्शन होगा। सो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन। तो अब बताओ एनोड कौन बनेगा? एनोड मतलब खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। तो एनोड बनने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लेस। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई। बट हमें तो अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं। तो हम इससे बात करेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। कैथोड कौन बनेगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड बनेगा, या तो फिर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड बनेगा। बट आप इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट डील विथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरली, हम रिडक्शन पोटेंशियल से डील करते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका खुद का रिडक्शन होता है और वही कैथोड बनता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड बनता है। इतनी बातें अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अप्लाई कर पाएंगे। तो इतनी बातें आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते नया टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते धीरे धीरे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओर जाएंगे। तो उसमें थोड़ा आपको हाफ सेल का आइडिया होना चाहिए। हाफ सेल मतलब क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रोड होता है प्लस एक सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इसमें सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया है, इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मतलब प्लेट ऑफ मेटल, एक मेटल का प्लेट होता है, फिर ये इसके अंदर जो है सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो आपको कोई बोले कि जिंक का हाफ सेल बनाओ, जिंक, तो आप क्या करेंगे? जिंक मेटल की प्लेट लगा देंगे, जिंक सॉलिड, उसे किस में डिप कर देंगे? तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक का आयन कौन सा होता है? जिंक +2 होता है ना। तो जिस सॉल्यूशन में जिंक +2 हो ऐसे सॉल्यूशन में हम इसे डिप कर देंगे। इट मे बी ZnSO4, ZnCl2, जो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो। इसमें कोई मुझे बोले कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड बनाओ, एल्यूमिनियम का हाफ सेल, तो मैं क्या करूंगा? एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लूंगा, नीचे इसका आयन, एल्यूमिनियम का आयन कौन होता है? Al+3। तो जिस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम +3 है ऐसे सॉल्यूशन में मैं एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को डिप कर दूंगा। तो दे बोथ आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। कोई मुझे बोले कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड बनाओ, तो मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली, सॉलिड, स्ट्रिप तो सॉलिड होती है ना,
उसे हम डिप कर देंगे जिसमें इसका आयन हो। इसका आयन कौन होता है? Mg+2। कोई आपको बोले सिल्वर का इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर की स्ट्रिप लो, सिल्वर का आयन Ag+ होता है ना स्टेबल, इसमें हम डिप कर देंगे। कोई आपको बोला हाइड्रोजन का लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाओ, तो हाइड्रोजन तो गैस होता है, किस में डिप करना है? इसका आयन, हाइड्रोजन का आयन कौन है? H+1। हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, तो H+ वाले सॉल्यूशन में मतलब HCl में डिप कर देंगे। अब गैस को कैसे डिप करें? ये तो सॉलिड स्ट्रिप है ना, ये गैस है। हम क्या करेंगे, प्लेटिनम की स्ट्रिप लेंगे, प्लेटिनम की, उसके ऊपर हाइड्रोजन को पास करते रहेंगे ऊपर से कंटिन्यू, और इसे अंदर डिप रखेंगे। मतलब ये हाइड्रोजन है, ऊपर जो गैस ऊपर से हम पास कर रहे हैं ये प्लेटिनम है, और ये हो गया प्लेटिनम, उस पर हाइड्रोजन पास किया और उसे डिप कर दिया H+ में, तो दैट इज गैस इलेक्ट्रोड। नाउ कोई आपको बोल दे क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाओ, तो क्लोरीन भी गैस होता है, जिसका इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करना है उसे उसी के आयन में डिप करना है। क्लोरीन का आयन कौन सा होता है? Cl-, वाला कोई भी सॉल्यूशन ले लो नीचे, AgCl या तो HCl जो भी है। अच्छा, ये भी गैस है, तो गैस को अंदर कैसे डिप करें? तो अगेन प्लेटिनम की एक स्ट्रिप लो, उस पर Cl- गैस को कंटिन्यू पास करते रहो, इसे ग्लास में फिट कर दिया जाता है, ऐसे आपने देखा होगा फिगर में। तो दे ऑल आर हाफ सेल। हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट, आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाफ सेल। दो हाफ सेल को कंबाइन कर दो, एक कंप्लीट सेल बनेगा। दो हाफ सेल को कंबाइन करने से एक कंप्लीट सेल बनता है। मान लो मैंने ये दोनों को कंबाइन कर दिया, अब इसमें से एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड बनेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड बन जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन, ये मान लो आपको यहाँ पे दिया है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखा है Zn+2 to Zn -0.76 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है E0 Ag+2 Ag 0.80 वोल्ट। आप याद रखना, आपको जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए होंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ IUPAC वी हैव टू डील विथ रिडक्शन पोटेंशियल इन जनरल। तो ये देखिए ना, +2 to 0 दैट इज रिडक्शन, +1 to 0, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ज़्यादा। अब बताओ, ये दोनों को कनेक्ट करना है तो कौन कैथोड बनेगा? ऑब्वियसली ये जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, तो ये कैथोड बन जाएगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये सेल ऐसे होगा। और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है ना? लेफ्ट हैंड साइड हम किसे लिखते हैं? एनोड को, तो इसे लिख देंगे जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वियस। फिर सॉल्ट ब्रिज होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो सिंगल वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ पे कैथोड को लिखेंगे, कैथोड को उल्टे से लिखते हैं, मतलब यहाँ से लिखने की शुरुआत करते हैं, Ag+ एक्वियस इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ Ag सॉलिड। यहाँ पे हम माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, गलत, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस। एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी, बट यहाँ पे बैटरी कहाँ? इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी नहीं होती, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। एनोड लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते इसलिए वो नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए वो पॉजिटिव। तो आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता है, तो नेगेटिव। इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज साइन, it shows that anode is the source of electron, cathode is electron deficient, so it is negative and positive, तो it is complete cell। तो एक complete cell ऐसे बनता है। आइए हम बात करते हैं एक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल के साथ, जो कि इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और डैनियल सेल। यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड दिए हैं,
एक जिंक, उसको आपने डिप किया Zn+2 वाले सॉल्यूशन में, और कॉपर, उसको आपने डिप किया Copper+2 वाले सॉल्यूशन में। इसका रिप्रेजेंटेशन में कैसे कर सकता हूँ, तो जिंक सॉलिड इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ Zn+2 एक्वियस, और दूसरा कॉपर सॉलिड इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ Copper+2 एक्वियस। दे बोथ आर हाफ शेल। इससे ज्वाइंट कर दिया हमने कॉपर के वायर से, कंडक्टिंग वायर से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया या एमीटर लगा दिया। अब देखिए इसमें से एनोड कौन बनेगा और कैथोड। एक कन्वेंशन है कि हम जनरली लेफ्ट साइड पे एनोड को रखते हैं और राइट साइड पे कैथोड। इसमें से एनोड और कैथोड कौन बनेगा, आपको वैल्यू पहले से दी होती है कि E0 ऑफ Zn+2 to Zn is -0.76 वोल्ट एंड E0 of Copper+2 to copper is 0.34 वोल्ट। ये किसके रेफरेंस में डिसाइड कर दिए, it is determined by using the hydrogen electrode. Hydrogen is standard electrode. याद रखना, reduction potential are measured by using the hydrogen as a reference electrode. So hydrogen electrode is a reference electrode. और hydrogen electrode जो है ना, hydrogen electrode का E0 reduction या तो E0 oxidation, मतलब standard reduction potential या तो standard oxidation potential 0 वोल्ट मान लिया गया है। We have accepted it as 0 वोल्ट, और उसके साथ कंपेयर करके सबका हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे जिंक लगा दिया। ये जो मिला वो जिंक का हो गया क्योंकि इसका तो हमने 0 मान लिया है। फिर यहाँ पे कॉपर लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, जो मिला वो कॉपर का हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 माना है। ऐसे ये सब डिसाइड किया है हमने। तो ये सब अब आप मुझे बताइए कि इसमें से एक खास याद रखना, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। अब देखिए इसमें कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड। ये हो गया। अब आपको तो पता है कि एनोड पे, अच्छा ये सेल को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको सिखा दिया। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। मान लो मैं आपको रिएक्शन लिखने को बोलूँ तो एनोड एंड कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए जिंक में से Zn+2, जिंक सॉलिड गिव Zn+2, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए 2, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब +2 to 0 दैट इज रिडक्शन, मतलब ये +2 0 होकर यहाँ चला जाएगा। सो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। नेट रिएक्शन क्या हो गई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वियस गिव्स Zn+2 एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयन ऑलवेज एक्वियस हो गए, सॉलिड नहीं हो सकता, आइदर दे आर मोल्टन और एक्वियस। और मेटल ऑलवेज सॉलिड होगी, इसे आप एक्वियस कैसे, मेटल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ये जिंक पानी में भी पड़ा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते जिंक इज डीप इन वाटर सो जिंक एक्वियस। एक्वियस तो तभी लिखेंगे जब वो डिसोल्व हो जाएगा। एंड मेटल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो प्योर मेटल के पीछे ऑलवेज सॉलिड लिखा जाता है और आयन के पीछे ऑलवेज एक्वियस लिखा जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आगे जाके हम इसे देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मेटल, न्यूट्रल मेटल ऑलवेज सॉलिड, आयन इज ऑलवेज एक्वियस। अब इसमें सबसे पहली बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसने गेन कर लिए, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, मतलब जिंक टू कॉपर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली कैथोड टू एनोड, दैट इज कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उल्टा होगा, रिवर्स होगा, कॉपर टू जिंक। थर्ड, ये जो सेल है उसका सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड 1.1 वोल्ट। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जिंक का, जिंक +2 बनता है और कॉपर +2 में से कॉपर बन जाता है, एक खास याद रखना। अब
इसके बेस पे आपने एक फॉर्मूला डिसाइड किया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो है इट इज कॉल्ड नंस्ट इक्वेशन, नंस्ट इक्वेशन। नाउ नंस्ट इक्वेशन इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक। बोर्ड पे लिखे जाने वाले एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है एक बार कि नंस्ट इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल के बेस पे डिराइव किया गया है, तो इट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक। और एक बार बोर्ड में भी पूछा गया कि इस इक्वेशन को कौन से बेस पे डिराइव किया, तो ये थर्मोडायनेमिक के बेस पे डिराइव किया है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है जिंक +2, कॉपर तो सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज 1, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी ले लेते हैं 1 यूनिटी, क्योंकि उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं ना, प्योर 100% दैट इज 1। तो सॉलिड, इसीलिए याद रखना था कि सॉलिड कौन है और एक्वियस कौन है। यदि आपने एक्वियस लिख दिया तो यहाँ लिखना होगा वो प्योर मेटल ऑलवेज सॉलिड, आयन ऑलवेज एक्वियस, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हम एक्वियस की लिखेंगे। प्रोडक्ट में कौन है Zn+2, रिएक्टेंट में कौन है कॉपर +2। अब बताइए मुझे ये जो रिलेशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, सो दिस सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, और स्पेशल यदि जिंक और कॉपर लिया है तभी हम उसे बोलेंगे डैनियल सेल। यहाँ पे मैं सिल्वर भी ले सकता था, अब सिल्वर लिया तो इट इज नॉट डैनियल सेल, इट इज वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। इस स्पेशल सेल को डैनियल सेल नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जब दूसरा कुछ लेंगे तब इट इज नॉट डैनियल सेल। अब इसके बारे में हम एक रिलेशन निकाले तो ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and inversely proportional to concentration of product, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और इसके साथ इनवर्सली। अब बताओ आपको ऐसा बोला जाए कि ये सेल में जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज कर दी जाए, ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा। अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये कहाँ पे है, देखिए प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट यहाँ पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज तो ये 10 टाइम डिक्रीज, बोथ आर इनवर्स। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया जाए इसे बाय एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूट किया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, कहाँ है ऊपर प्रोडक्ट में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो इसकी अमाउंट मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज। क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो इसमें ऐसा कुछ था, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, H2 गैस और H+, इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसे बोल दिया कि कैथोड वाले सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज कर दी तो, पीएच इंक्रीज कर दी तो सेल पोटेंशियल में क्या होगा। पहली बात तो ये रिएक्शन में H+ कहाँ आएगा आपको पता है, H+ यहाँ पे आएगा, मतलब ये रिएक्टेंट की ओर आएगा यहाँ पे H+। यदि ये H+ है तो ये नीचे आएगा। और पीएच इंक्रीज करना आपको तो पता है, पीएच और H+ के बीच में क्या रिलेशन है, अगेन इनवर्स, नेगेटिव साइन है तो ये बोथ आर इनवर्स। तो पीएच इंक्रीज की उसका मतलब आपने H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। अब इसे डिक्रीज किया रिएक्टेंट को, इसे डिक्रीज किया तो अगेन ये डिक्रीज। क्लियर हो गया। तो आपका ई सेल क्या होगा, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज की, पीएच डिक्रीज की तो H+ क्या होगा, ऑब्वियसली बोथ आर इनवर्स। H+ इंक्रीज हुआ, H+ इंक्रीज हुआ, H+ तो यहाँ पे है, अब ये इंक्रीज तो सेल पोटेंशियल इंक्रीज। खास ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ ई सेल, ये भी एक बार MCQ पूछा गया है। ई सेल की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती, तो सबसे पहला टेम्परेचर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर था RT/NF था, हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। फिर कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन,
concentration of solution, and third nature of इलेक्ट्रोड। मतलब ये इलेक्ट्रोड को हम चेंज कर दे तो भी ये चेंज होगा, वेदर इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। सो ये सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ऑल्सो। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। इसे आप बड़ा कर दीजिए ना जिंक की प्लेट को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड ई सेल, इट डजंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड ऑल्सो। मतलब किसी इलेक्ट्रोड की साइज पे उसे कोई रिलेशन नहीं। मतलब ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड, खास याद रखना। और लास्ट इसके बारे में, यहाँ पे एक आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, वो सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या काम हो सकते हैं वो भी एक बार बोर्ड में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? टू कंप्लीट दिस सर्किट को कंप्लीट करना। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स दी सर्किट। सॉल्ट ब्रिज ज्वाइन दी बोथ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को ज्वाइन करता है। सॉल्ट ब्रिज कीप्स दी वॉल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों सिस्टम को मतलब दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के बाद में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने वाला है और इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो जाने वाला है ये बीकर में, तो पूरा डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो इसे न्यूट्रल रखता है। और लास्ट, इट अवॉइड, सॉल्ट ब्रिज अवॉइड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वैसे तो इसका डिस्क्रिप्शन हमारे में दिया नहीं है, बट इसे आप याद रख लेना। इतनी बात सॉल्ट ब्रिज के लिए काम की है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, इट जॉइन द बोथ सॉल्यूशन, इट कीप्स द वॉल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को वो क्या करता है? अवॉइड। सॉल्ट ब्रिज में आप कौन से सॉल्यूशन को नहीं भर सकते वो भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता? तो मान लो मेरे यहाँ पे AgNO3 लिया है मैंने, या मेरे सॉल्यूशन में यहाँ पे KCl है इसमें, तो ऊपर में AgNO3 नहीं ले सकता। मतलब नीचे Cl होगा तो सॉल्ट ब्रिज में Ag नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों कंबाइन होकर AgCl के प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो खास याद रखना, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। दो में से एक भी जगह पे यदि Cl आया, Cl, तो आप सॉल्ट ब्रिज में Ag वाला सॉल्यूशन नहीं ले सकते। क्लियर? यदि इसमें क्लोरीन है अंदर तो ऊपर आप Ag वाला सॉल्यूशन नहीं ले सकते। दैट इज दी ऑल अबाउट सॉल्ट ब्रिज। अब नेक्स्ट इसी सेल में हम क्या देखते हैं, तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल EMF। मान लो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल EMF लगा, ये खास, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल EMF, मतलब इसे हमने बाहर से बैटरी लगा दी, इसके बाहर से बैटरी लगा दी। इसका सेल पोटेंशियल कितना है? 1.1 वोल्ट। मान लो हमने बाहर बैटरी लगाई, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम है। 3 केस थे ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन आवर इंटरनल, मतलब हमारी बैटरी का जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, दैट इज 1.1 वोल्ट। ये स्पेशली इसके लिए। तब क्या होगा? ऐसा है, तब जो नॉर्मली हो रहा था वही होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए फर्स्ट केस, एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने कितना लगाया? बाहर के पोटेंशियल, मतलब हमारे पोटेंशियल से कम, बाहर का पोटेंशियल कम है, बाहर जो बैटरी लगाई उसका, इसका 1.1 वोल्ट था, बाहर से बैटरी लगाई उससे कम लगाया, तो जो हो रहा था वही होगा। बट यदि हम इसे ज़्यादा पोटेंशियल लगा दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल की बैटरी बाहर से जो हम लगा रहे उससे ज़्यादा लगा दें। सेकेंड केस बी, इफ E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन E सेल, दैट इज 1.1 वोल्ट से ज़्यादा बाहर की बैटरी, तो इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड टू एनोड, कैथोड मतलब जिंक, अब कैथोड नहीं रहेगा, ये जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होने लगेगा? ये तो ऐसे ही था, जिंक टू कॉपर हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होने लगेगा? कॉपर टू जिंक। करंट कहाँ फ्लो होने लगेगा? जिंक टू कॉपर, उल्टा हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या होने लगेगी? उल्टी।
मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा और इसका रिडक्शन, ये रिवर्स हो जाएगी। क्लियर। और यदि एक्सटर्नल ईएमएफ और हमारे सेल पोटेंशियल दोनों इक्वल है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रिक करंट एंड नो केमिकल रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको इतना याद रखना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है पता है? एनोड और कैथोड सेम होते हैं बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन डिफरेंट। मान लो मैंने इसमें क्या किया, जिंक की स्ट्रिप और Zn+2 में डिप कर दी, और इसमें भी वही किया, जिंक की स्ट्रिप Zn+2 में डिप कर दी, फिर भी सेल वर्क करेगा क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ये मान लो ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम करने को ट्राई करेगा और ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने को ट्राई करेगा, दोनों इक्वल करने को ट्राई करते हैं, तो इसका रिडक्शन होने लगेगा कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए, और ये अंदर आने लगेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, और इसने में हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी होती है वो एनोड बनता है और जिसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कैथोड। खास याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन सेल मीन्स एनोड कैथोड सेम बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। इसमें एनोड कौन बनेगा तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो, कैथोड कौन बनेगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है, पता है ना, क्योंकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों सेम है तो दोनों पोटेंशियल भी सेम हो गए, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गए, 0 वोल्ट। एंड दूसरा, व्हेन कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तो एट इक्विलिब्रियम, मतलब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन करते हो तब ई सेल 0 होगा। खास याद रखना, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 और कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल 0, ये दोनों बात खास याद रखना है आपको। इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टार्ट करते हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो। ओके, तो इसके बेस पे हम डिस्कशन करते हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम उसका रिडक्शन होगा। खास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये हमने आगे लिख के रखा है जब चैप्टर स्टार्ट किया अभी। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, देखिए ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है Z, देन उससे ज्यादा Y, देन उससे ज्यादा H, देन W। क्लियर। रिड्यूसिंग पावर मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, जनरली यू आर गिवन रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, सो इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू। अब ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दी है, मान लो नहीं दी है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मेटल है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी बहुत 10th की याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, ऐसे कुछ आप लिखते थे। ये साइन को मैं उल्टा कर देता हूँ, वो रिएक्टिविटी सीरीज थी, इट इज नॉट रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम उल्टा कर देते हैं।
ये इसे उल्टा कर दिया। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, ये रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज हो गई। रिएक्टिविटी सीरीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है जिसमें साइन उल्टा होता है। अब देखिए ये Fe, कॉपर, जिंक और सिल्वर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, देखिए सीरीज में सिल्वर का। क्लियर, तो सिल्वर इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, देख लीजिए इसमें जिंक, तो जिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और वही अच्छा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन और एक दो स्पॉन्टेनिटी वाले क्वेश्चन देख लेते, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस और पॉसिबल, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो एक रूल ऐसा है कि जिसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मतलब इफ ई सेल या ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, तो रिएक्शन होगी, नेगेटिव होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये सब हमें कंपेयर करना होगा, बट इससे बेटर है कि देखिए हम इसे ऐसे ही डिसाइड कर ले। मान लो आप क्या सोचते हैं, Fe+3 किस में कन्वर्ट होगा, +4 तो हो नहीं सकता, +2 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। हमें डेटा दिए सबके रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें Fe+3 से Fe+2 वाला दिया है, तो हम इसे यहाँ ले जाते। तो आप सोचिए I-1 है, अब -2 कभी देखा है आपने, नहीं, तो ये तो ऑलरेडी रिड्यूस है, तो अब वो क्या हो सकता है, 0। पहले लिख दे ऐसे। अब देखिए +1 सिल्वर, कभी +2 देखा है आपने, तो अब इसका क्या होगा, रिडक्शन। और कॉपर 0 है, और कॉपर आपने क्या देखा होता है, +2, यही रहा ना, देखिए 0 है, +2 होगा, ये दिया है वैल्यू। अब ये +1 था तो 0 ही होगा। आपने Fe+3 के अलावा क्या देखा है, Fe+2, तो इसे लिख दो Fe+2। Br- को और क्या देखा है, 0, तो Br 0 लिख दो। प्लस भी होता है लेकिन प्लस वाला तो हमें दिया नहीं है। Fe+2 क्या हो सकता है आगे, +3, क्योंकि Br इसका ऑक्सीडेशन हुआ। आप सोचो इसका रिडक्शन करवाना है, मतलब Fe करना है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बट जनरली Br नेगेटिव बनता है ना, आपने इसे नेगेटिव देखा है ना, तो इसे रिड्यूस करवा दो, इसे ऑक्सीडाइज करवा दो। -1, अब आप सोचो -1 0 होगा और +1, -1 0 होगा और +1 भी 0 होगा। +1 to 0 रिडक्शन हुआ, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसने गेन कर लिया और ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब आप सोचो ये रिएक्शन होगी या नहीं, जिसका ये दोनों में से इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये Fe+3 और I- में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, देखिए ये Fe+3 और ये I-, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ये दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो ये देखिए I- का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 है और ये 0.77, सॉरी Fe+3 का ज़्यादा है। ये दोनों में से इसका ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन, और उसी का तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें किसका रिडक्शन हुआ, देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का या सिल्वर का, ये कॉपर और सिल्वर का ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए, तो हुआ, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Fe+3 का या Br का, हो किसका रहा है रिडक्शन, देखिए इसका, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल और Br का रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, Br का, तो Br का रिडक्शन होना चाहिए था, ये गलत है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ये किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Br का रिडक्शन, Br का रिडक्शन हुआ और वही होना चाहिए था क्योंकि उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है।
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका रिडक्शन यदि हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पॉसिबल। इसमें देख लीजिए इसका क्या हो रहा है, y का रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन आपका होगा। मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए था। लास्ट एक हम हैलोजन डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन देख लेते, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो लास्ट इज हैलोजन डिस्प्लेसमेंट। आपको ऐसा पूछा है कि इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन कौन सी नहीं है। हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये रिटर्न आ रहा है। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद के रिडक्शन करने की कैपेसिटी। और आपको तो पता है सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी सबसे कम है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए इसमें ये 0 से क्या हुआ, -1, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। और इसका क्या हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन। क्या आपको लगता है कि ब्रोमीन का रिडक्शन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए? यस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन होना चाहिए, तो हो रहा है, मीन्स रिएक्शन इज पॉसिबल। इसमें क्लोरीन का क्या हुआ, देखिए 0 to -1 रिडक्शन, और इसका क्या हुआ -1 to 0 ऑक्सीडेशन। क्या लगता है कि क्लोरीन का रिडक्शन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए? यस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल। ये क्लोरीन -1 to 0 रिडक्शन, 0 to -1 रिडक्शन, और फ्लोरीन -1 to 0 मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या लगता है आपको फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन होना चाहिए? नहीं, फ्लोरीन का रिडक्शन होना चाहिए और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आयोडीन का रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का होना चाहिए था, ये रिएक्शन भी होगा नहीं। आया समझ में, मतलब जो पहले वाली मेटल है, नॉन मेटल है क्लोरीन में हैलोजन, उसका रिडक्शन होगा। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पार्ट एक साथ देख लेंगे। थैंक यू।